की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जय। बोलिए श्री तुलसा माता की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरि प्रियति श्री वृंदावन कानी जय नंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी जयति पुष्प सार सुरभि देहु अमर वो अम्ब श्री हरि शेष विराजनि देहु अमर बर अम्ब जनहित हे वृंदावानी अब जनि करहु विलम्ब धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता हरि के प्राण हो तुम प्यारी हर हुए तकीनो तब बारी जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोर विनय असकीनो हे भगवन कंत मम हो दीन जनी जन छोड़हु सो सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी नीनो श्राप करोद पर आनी अस अयोग्य पर मांगन हारी हो निपट तुम जड़ धनुधारी सुन तुलसी प्रियो तेई दामा करहु आस तुम नीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सन्मुख जन हो बिहाला समय पाय है रोपति तोरा पूजो आस वचन सत मोरा तब गोकुल नह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तो बामा कृष्ण रास लीला के माही राधे साचो प्रेम लखनाई दियो साप तुलसिन तत्काला नर लोकाहु तुम जन्महु बाला भयो गोप महादानव राजा संग चूर्ण नामक सिर ताजा तुलसी भाई दासु किनारी परम सती रूप अंग आरी असते कल्प गीत जब गयहूँ कल्प तृतीय जन्म तब भयहूँ वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करि अति द्वंद अतुलित बलधामा लीन्या शंकर से संग्रामा जब नित सैन सहित शिव हारे मरहि तब हरि हरि पुकारे पति वृंदा थी नारी को सके पति हन गंहारी तब जलंधर ही देश बनाई वृंदाधिन पहुँचो हर जाई शिव हित लाई करनि प्रसन्ना कियो सत्कृत धर्म देहि भंगाई भयो जलंधर तरसनारा सुनि वृंदा और शोक अपारा तीक्षण दियो कपट हरिधारी लगी वृंदा दुख गिरा उतारी जलंधर हे जस हाथ अभीता सोई रावण है बिहारहि सीता अस प्रसिद्धरता समय तय तुम्हारा धर्म खंडित मम पति हन संहारा यही कारण लहि श्राप हमारा होवे धनु पाषाण तुम्हारा सुनि हरि तुरत ही वचन उतारे दियो श्राप तुम बिना विचारे लज्जो निज कर तो तनपति को छलन चाहो जब पार्वती को
जड़मती तो हो जड़ रूपा जंगम तुलसी विपद अनुरूपा धरहु पामवा शालिग्रामा नंदी गंडक बीजल रामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ावे सब लोग भोगिन सुख पावे बिन तुलसी दल हरि चलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा जो तुलसी दल हरि सिर धारत जो सहस्र गट अमृत धारत तुलसी हरि मन रंजन हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी हरि ही प्यारा सकल तीरथ तुलसी तर छाई लहत मुक्ति जन संशय नाहि प्रेम सहित कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट शास्त्र गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रियाग ते पूर्ण रामा पाठ करहि जो नित नर नारी होम सुख बासित त्रिपुरारी तुलसी जानी सा पढ़ी तुलसी तर राधारी दीप दान कर पुत्र फला पाप मंद उदारी सकल दुख दरिद्र हरि हाय है विप्रम प्रसन्न अतिशय जन धन लाई ग्राम सही पूर्णा अन्न लई अभिमति फल जगत महालय पूर्ण सकाम जय दल अर्पित ही तुलसी तब सही हरिधाम तुलसी नाम लखो तुलसी सुत सुख राम मानस चालीसा रचियो जन्म तुलसी दास सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम की जय बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय जिनको जब से कर दी हो भव सागर से पार 11वें अध्याय का वशिष्ठ करो विस्तार एक समय जब सुमंत का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था तब गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचे जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई तब गुरुजी को आते देकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से सहित प्रणाम किया तेजस्वी गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य यथास्थान पर बैठ गए सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया हे गुरुजी राहु का सिर किसने काटा था आप हमें यह बताएं इस पर श्री शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सारी कथा कहकर बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला उस समय देवरूप बनकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए फिर उसने अपने धस्मस्वर नामक दूत को बुलाकर गुरु का को कहा हुआ यह वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ धस्मर शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने इंद्र से जलंधर के शब्दों में कहा हे
देवता तुम, तूने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिया? ऐसा करने से तूने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है तो रत्नों से देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं सत्य कहता हूं कि तेरी राज्य का विध्वंस करूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले सागर में मेरे भाई से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की? इस कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर वहां दूत जलंधर के पास आया और सब बात उसने कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही जलंधर क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए प्रयास आरंभ किया। फिर तो सब दिशाएं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आ पहुंचे। सुम्भ सेनापति के साथ लेकर जलंधर से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र को नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवताओं से युद्ध करने के लिए चले गए। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने के लिए असुर आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगणि से औषधि लाकर मृतकों को जीवित प्रदान करने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शंकराचार्य से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ मरे हुए देवता ऐसे जीवित हो सकते हैं? जीवन देना औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य ने गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं का जीवन प्रदान करने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र पर फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध हो गया। शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं से के द्वारा उसने जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। तब यह भगवान शंकर का तेज था। इससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात वह सागर पुत्र यदुकुल आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेकर द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और आकर युद्ध बंद करने के लिए कहा, तुम लोग अब जलंधर से जीत नहीं सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवता गुफाओं में शरण ले लिए। एक अध्याय और समाप्त। जल्दी नहीं है किसी को।